नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां सपा कार्यकर्ता नेताओं पर एफआईआर दर्ज। पुलिस मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने पर एफआईआर दर्ज हुई है। धारा 144 तोड़ने और अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। बिना इजाजत धरना प्रदर्शन पर सुशांत गोल्ड सिटी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। तो सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, जिसके चलते उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 144 का उल्लंघन करने जैसे तमाम मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही साथ बिना इजाजत धरना प्रदर्शन पर सुशांत गोल्ड सिटी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। तो लखनऊ से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा कार्यकर्ता नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। धारा 144 के उल्लंघन का ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। बिना इजाजत धरना प्रदर्शन करने पर यह मामला दर्ज हुआ है। सुशांत गोल्ड सिटी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। तो देखिए, बिना इजाजत धरना प्रदर्शन करने की वजह से सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। और जहां थाने के बाहर हंगामा किया जा रहा था और इसी को लेकर अब एफआईआर दर्ज की गई है सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ। बिना इजाजत धरना प्रदर्शन, धारा 144 तोड़ने और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है सभी कार्यकर्ताओं के खिलाफ। सुशांत गोल्ड सिटी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है इस पूरे मामले में। तो देखिए, कल से हंगामा किया जा रहा था समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। जहां पुलिस की कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल किए जा रहे हैं और इसी को लेकर हंगामा कर रहा था कांग्रेस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जिसको लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता स्कंदिता मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्कंदिता, क्या जानकारी? देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कल से ही हंगामा कर रहे हैं और इसको लेकर अब एफआईआर दर्ज की गई है। क्या स्थिति फिलहाल ग्राउंड जीरो पर? देखिए, कल से ही लगातार धरने कर रहे हैं। जब से मनीष छगन अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से अखिलेश यादव जो है वो पुलिस मुख्यालय पहुंचे और वहां पर जहां पर उन्होंने मतलब कुल मिलाकर ट्विटर की लड़ाई जो है पिछले 1 महीने से चल रही थी, लेकिन जिस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा था। लगातार आरोप प्रत्यारोप जैसी चीज़ें सामने आ रही थी और वहीं बीजेपी की तरफ से, वहीं सपा की तरफ से लगातार जो बयानबाजी चल रही थी, उस पर अब इतने समय के बाद जब कार्रवाई की गई तो अखिलेश यादव स्वयं पहुंच गए मुख्यालय और वहां पहुंचकर भी उन्होंने ट्विटर की जंग जो है एक बार फिर छेड़ दी, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने तब वहां पर पुलिस मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और जो तमाम लोग थे वहां पे, क्योंकि धारा 144 लागू थी, उसका उल्लंघन किया। धरने की कोई परमिशन भी उन्होंने नहीं ली हुई थी, तो इसको लेकर उन पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आज क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी जो ऋचा राजपूत हैं, जो लगातार कमेंट कर रही थी, जिसमें उन्होंने अखिलेश जी पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, डिम्पल जी के लिए अभद्र भाषा का, यहाँ तक कि उनकी बेटी अदिति यादव को भी कटघरे में ले लिया था, उन पर ही बयानबाजी की थी, तो उन पर एक्शन लिया गया। उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। तो उसके बाद अब फिर से सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर महिला पर कार्रवाई की गई है, बीजेपी ने ऋचा राजपूत पर कार्रवाई की है, तो अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी क्या जो बयानबाजी हो रही थी या क्या किसी और की भी गिरफ्तारी हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है। इसके अलावा इस वक्त हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव जी पहुँच गए हैं, अंदर अपने जो तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके साथ में बैठक कर रहे हैं। हालांकि आज धरने जैसी कोई स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी है, इनकी प्रतिक्रिया का कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि कब कौन सा एक्शन सामने निकल के आ जाए मोड़, क्योंकि अचानक से कल उनका पुलिस मुख्यालय जाना, उसके बाद गुसाईगंज जेल में जाना और मनीष छगन जी से मिलना और इस वक्त जो अभी बैठक कर रहे हैं, तो उसके कुछ प्रतिक्रिया का कहा नहीं जा सकता कि अचानक से अखिलेश जी आ जाएं या उनके कार्यकर्ता आके धरना करने लग जाएं, क्योंकि कल भी उन पर आरोप लग रहे थे और उन पर मतलब कार्रवाई भी की जा रही थी, क्योंकि उन्होंने धारा 144 का उल्लंघन किया था। तो हो सकता है कि आज भी कोई ऐसी स्थिति देखने को मिले। फिलहाल अखिलेश जी अंदर बैठे हुए हैं पार्टी कार्यालय के अंदर और जो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे बात चल रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है वो यही है कि क्या
अब सपा की कोई महिला या जो के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से भी लगातार अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। ट्विटर पे तमाम बड़े बड़े चीज़ें निकल के आ रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहा जाता है कि हमेशा से हर चाहे वो मतलब सबके लिए सेम पार्टी रही है, सबके लिए। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से स्कंदता हमारे संवाददाता बता रही है कि वहां पर क्या स्थिति है और इसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है, क्या कार्रवाई होती है इसके अनुरूप, क्योंकि ट्विटर पर जिस तरीके से निम्न भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो बेहद ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का स्तर इस तरह से गिर रहा है। और ट्विटर पर आज़ादी है कुछ भी लिखने की, लेकिन उसका दुरुपयोग ना किया जाए, इस बात को समझना होगा। लेकिन इससे पहले ही वहाँ पर हंगामा हो रहा है, लगातार कार्यकर्ता नेता जो हैं वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। स्कंदिता लगातार हमारी संवाददाता बनी हुई है। स्कंदिता, देखिए इस तरीके से निम्न स्तर का यहाँ पर ट्वीट्स यूज किए जा रहे हैं और दुरुपयोग किया जा रहा है एक आज़ादी का, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये गिरफ्तारी हुई थी जिसको लेकर हंगामा किया जा रहा है। अखिलेश यादव भी मैदान में उतरे, वो भी पहुंचे पुलिस मुख्यालय और उन्होंने भी वहां पर जाकर कहीं ना कहीं उन्होंने एक सहमति उसमें जाहिर की है। इसको लेकर बीजेपी की तरफ से किस तरीके से तीखी प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि बीजेपी बार बार ये आरोप लगाती है कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से अपराधियों को संरक्षित करती है। देखिए, जहां आपने ये बात कही है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों का संरक्षण करती है, तो इससे पहले आपको बता दें जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त जब मनीष जगन की अरेस्टिंग हुई थी तो इनके एक कॉल पर मनीष जगन को छुड़ा दिया गया था, उनकी ज़मानत हो गई थी तुरंत। और आज भी जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई है, तुरंत अखिलेश यादव एकदम एक्शन में आ गए हैं, एकदम एक्टिव मोड में आ गए हैं और जाकर पुलिस मुख्यालय गए हैं। उसके बाद में गोसाईगंज जेल में भी गए, वहाँ पर भी जाके उनसे मिले और तब मतलब जो उनके समर्थक हैं, सपा के जो समर्थक हैं, वो एकदम से एक्टिव नज़र आ जाते हैं। क्योंकि जब इतने दिन से, क्योंकि ये अभी आज का मामला नहीं है, कल का मामला नहीं है, परसों का मामला नहीं है, पिछले 1 महीने से लगातार ये सब चल रहा है। ट्विटर पर जो जंग चल रही है, जिसमें तमाम मतलब पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए इस आरोप प्रत्यारोप अब क्या नया रूप लेता है ये देखना होगा। ठीक है स्कंदिता, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। बढ़ते आगे लखनऊ से अब खबर, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में मौजूद हैं। सपा दफ्तर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से विधायकों से मुलाकात का कार्यक्रम है। शिवपाल सिंह यादव इटावा में मौजूद हैं, कल लखनऊ आ सकते हैं शिवपाल सिंह यादव। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं। सपा दफ्तर पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं और विधायकों के साथ मुलाकात का उनका कार्यक्रम निर्धारित है और इसी के साथ शिवपाल यादव इटावा में मौजूद हैं और कल वो इसी के चलते बताया जा रहा है कि कल वो भी लखनऊ आ सकते हैं, बैठक कर सकते हैं साथ में। लेकिन फिलहाल ये महत्वपूर्ण अपडेट है, लगातार ट्विटर पर जो ट्वीट्स का वार है वो अब सड़कों पर देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर हंगामा हुआ है। हंगामे के खिलाफ एफआईआर हुई है और इसी के चलते समाजवादी पार्टी में गहमा गहमी का माहौल है, जहां अखिलेश यादव लखनऊ में मौजूद हैं इस वक्त और लखनऊ में वो बैठक कर सकते हैं पदाधिकारियों के साथ, नेताओं के साथ। और कल शिवपाल यादव लखनऊ आ सकते हैं जो कि इस वक्त इटावा में मौजूद हैं। तो सपा दफ्तर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं और विधायकों से मुलाकात का कार्यक्रम निर्धारित है अखिलेश यादव का। अब इस बैठक में, मुलाकात में क्या कुछ अहम रहता है, इस पर न्यूज़ 1 इंडिया की नजर बनी रहेगी। बताया जा रहा है कल लखनऊ आ सकते हैं शिवपाल यादव, ये महत्वपूर्ण अपडेट। अभी इस वक्त शिवपाल यादव इटावा में मौजूद हैं और दोनों जब कल लखनऊ में मौजूद रहेंगे तो क्या कुछ खास होता है, क्या बैठकें होती हैं, किस तरीके से वो हल्ला बोलते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा।
लखनऊ से अब खबर, जहां कुलपति विनय पाठक केस की सीबीआई जांच की मंजूरी। जहां सीएसजेएमयू कानपुर के कुलपति विनय पाठक के खिलाफ सीबीआई जांच को मंजूरी। जहां कमीशन वसूली और वसूली के लिए बंधक बनाने समेत कई धाराओं में दर्ज था केस। जहां 2019-20 और 2021 में डेविड डेनिस की कंपनी ने आगरा विश्वविद्यालय की प्री परीक्षा में प्रिंटिंग का काम किया था। बिल के भुगतान के लिए विनय पाठक पर कमीशन मांगने का आरोप है। डेविड डेनिस के बिल को मंजूर करने के लिए पैसे मांगने का आरोप है। 3 बार में 1 करोड़ 41 लाख रुपए वसूलने का आरोप है। तो चलिए, हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्कंदिता का रुख करते हैं। स्कंदिता, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, इस पूरे मामले में अब आगे क्या कार्रवाई होगी? रिश्वत का ये पूरा मामला है, इस पूरे मामले में क्या अगला स्टेप? देखिए, कानपुर के कुलपति का जो मामला है इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है और उनको लेकर जो सीबीआई जांच को मंजूरी मिल गई। इसके अलावा ईडी जो है वो भी लखनऊ पुलिस प्रशासन से जानकारी जुटा रही है कि क्या कुछ पूरा डेटा निकलवा रही है कि इसके अलावा कुछ नाम भी शामिल हैं। जो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी जिन पर प्रोफेसर पाठक के काले धन को सफ़ेद करने का आरोप लगाया था, इनमें 3 उनके करीबी थी जिनका नाम है जिनके तमाम 2-3 नाम है, जिसमें संतोष कुमार सिंह का नाम है, अजय जैन का नाम है, अजय मिश्रा का नाम है। ये तीनों जो है वो प्रोफेसर पाठक के जो है करीबी हैं। इन तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सीबीआई जांच के आदेश भी आ गए हैं। इसके अलावा ईडी ने भी जो है वो लखनऊ जो पुलिस है उनसे जानकारी निकलवाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है कि और एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि ये मामला काफ़ी दिनों से ज़्यादा गंभीर था। इसके अलावा जो 3 जो व्यक्ति हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो भी है, उनके नाम सामने आ रहे हैं। प्रोफेसर पाठक के अलावा जो तमाम इतने समय से काले धन को सफ़ेद करने का काम करते थे और तमाम जो घूसखोरी है जिस तरीके से लेते आए हैं, तो एक कुलपति के लिए जो है बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है। और इस वक्त लखनऊ की जो पुलिस है वो उससे जानकारी जुटाई जा रही है और तमाम एक्टिव नज़र आ रही है, जिसमें सीबीआई अब ईडी भी जो है उस पर कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा जो ये 3 नाम हैं इन तीनों व्यक्तियों को इनका करीबी बताया जा रहा है जिनकी गिरफ्तारी हुई है। उनको लेकर भी तमाम जो है कुलपति जो है पूरी प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उनके जो बाकी तमाम लोग हैं वो पूरा प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से उनको बचाया जा सकता है या कैसे उनको सेफ जोन में रखा जा सकता है। लेकिन क्योंकि कार्रवाई सख्त हो रही है, तो देखना होगा कि किस तरीके से इनको सेफ कर सकती है। बिल्कुल। और स्कंदिता, देखिए, पूरा मामला 19-20, 20-21 किस तरीके से इस पूरे मामले में बदलाव हुए। अब सीबीआई जांच होगी, यकीनन इसमें अहम खुलासे होंगे, लेकिन कब इस मामले में क्या हुआ, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अगर विनय पाठक की बात की जाए तो ये छत्रपति साहू जी जो कॉलेज है कानपुर का, उसके कुलपति हैं और इनको लेकर जो तमाम इतने लंबे समय से कार्रवाई चल रही है, जिन पर काले धन का मामला है, घूसखोरी का मामला है और जो तमाम इनके करीबियों के नाम निकलकर सामने आए हैं, तो उसको लेकर कार्रवाई चल रही है और सीबीआई जांच के भी आदेश आ चुके हैं। इसके अलावा ईडी की जो है वो भी कार्रवाई उसको भी लेकर खबर सामने आ रही है कि किस तरीके से जो सीबीआई का मतलब उनका हाथ कहीं ना कहीं जांच में शामिल है और जो तमाम जो जैसे लखनऊ के कुलपति हैं और जो बाकी सारे जो लोग हैं वो भी इसके खिलाफ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनसे अगर बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने भी यही कहा है कि ये अपने आप में शर्मनाक है और निंदनीय है। किसी भी तरीके से घूसखोरी का मामला जो सामने आता है उस पर एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल। अब देखिए, इस पूरे मामले में किस तरीके से आगे कार्रवाई होती है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका स्कंदिता। बढ़ते आगे, जहां कंझावला केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अंजलि के घर का ताला टूटा, जहां घर में हुई चोरी, एलसीडी टीवी भी हुआ चोरी। परिवार को निधि और बाकी आरोपियों पर शक है। परिवार का आरोप, ये चोरी जानबूझकर की गई है, पुलिस वाले नहीं थे घर पर मौजूद। तो देखिए, अंजलि के साथ पहले तो बर्बरता हुई और उसकी किस तरीके से हत्या हुई, इससे सभी वाकिफ हैं। और इसके बाद देखिए, इस पूरे मामले पर बड़ी अपडेट ये सामने आई है कि अंजलि के घर पर चोरी भी हुई है। अंजलि के घर का ताला टूटा है, एलसीडी टीवी भी चोरी हुआ है। परिवार को निधि और बाकी आरोपियों पर शक है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि निधि वही दोस्त है जो स्कूटी में सवार थी उस वक्त और प्रत्यक्षदर्शी थी इस पूरे कृत्य की, उस पूरे एक्सीडेंट की।
और इसको लेकर निधि के जिस तरीके से बयान थे वो सवालों के घेरे में थे और इसी के बाद परिवार को शक है निधि और बाकी आरोपियों पर। परिवार का यह आरोप है कि चोरी जानबूझकर की गई है, पुलिस वाले उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। तो देखिए बड़ी ये पूरी अपडेट कंझावला मामले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां अंजलि के घर पर चोरी की गई है और परिवार वालों का शक निधि पर जा रहा है और साथ ही साथ परिवार वालों ने ये आरोप भी लगाया है कि ये चोरी जानबूझकर की गई है। जिस वक्त चोरी हुई उस वक्त पुलिस वाले घर पर मौजूद नहीं थे। और अब वाराणसी से अब खबर, जहां काल भैरव मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की है। स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही साथ में मौजूद रहे हैं। सर्किट हाउस में सीएम योगी ने बैठक भी की है, विकास कार्यों को लेकर अफसरों के साथ मीटिंग की है। साथ ही साथ सर्किट हाउस में पार्टी नेताओं से मिले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए पूजा अर्चना करते हुए तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ की। आज वाराणसी दौरे का उनका दूसरा दिन, विकास कार्यों को लेकर अफसरों के साथ मीटिंग की है और पूजा अर्चना करते नजर आए हैं सीएम योगी। सर्किट हाउस में पार्टी नेताओं से मुलाकात हुई है उनकी और इसी के साथ काल भैरव मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा भी की है और इस मौके पर स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही उनके साथ मौजूद रहे हैं। बलिया से अब खबर, जहां जननायक चंद्रशेखर विवि का दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी गवर्नर आनंदीबेन पटेल। गवर्नर 34 मेधावी छात्रों को करेंगे सम्मानित। मुख्य अतिथि वरिष्ठ प्रोफेसर वाईएस राजन होंगे शामिल। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो जननायक चंद्रशेखर विवि का दीक्षांत समारोह, जननायक चंद्रशेखर विवि के दीक्षांत समारोह के लिए खास आयोजन, जहां मुख्य अतिथि वरिष्ठ प्रोफेसर वाईएस राजन इसमें शामिल होंगे और इसी के साथ मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बड़ा ये दीक्षांत समारोह है और इसके लिए मुख्य अतिथियों और तमाम मेहमानों की सूची तैयार कर ली गई है और उसी के अनुरूप ये कार्यक्रम आयोजित रहेगा। मुख्य अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। जननायक चंद्रशेखर विवि का ये दीक्षांत समारोह है। और आइए से अब खबर, जहां घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां बुलंदखंड एक्सप्रेस वे पर आपस में टकराई हैं कई गाड़ियां। सड़क हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, कई गाड़ियों के परखच्चे तक उड़ गए हैं। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर आपस में टकराई हैं कई गाड़ियां, ये बड़ा हादसा हुआ है और गाड़ियों के परखच्चे तक उड़ गए हैं। जान माल का फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये राहत है इस खबर में। फिलहाल कई गाड़ियों के परखच्चे तक उड़ गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां घने कोहरे की वजह से ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। हमीरपुर से अब खबर, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मुठभेड़ में 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए हैं। बीटीसी की छात्रा और उसके परिजन से बदमाश ने मारपीट की थी। जरिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस ने मुठभेड़ में 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। इस पूरे मामले में पुलिस की ये बड़ी गिरफ्तारी, बड़ी सफलता पुलिस के लिए ये है, जहां 6 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी और इस दौरान पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मेरठ से अब खबर, जहां शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करते युवक का वीडियो वायरल। जहां वीडियो में रिवॉल्वर से फायरिंग करता नजर आ रहा युवक, फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरधना थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है ये पूरा वीडियो। तो वीडियो में रिवॉल्वर से फायरिंग करता नजर आ रहा है ये युवक। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है।
सरधना थाना क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करते युवक का वीडियो वायरल हुआ है। जहां वीडियो में रिवॉल्वर से फायरिंग करता नजर आ रहा है युवक, और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये फायरिंग कर रहा है बेधड़क होकर। शादी समारोह ये बताया जा रहा है जिसमें हर्ष फायरिंग की जा रही है। बुलंदशहर से अब खबर, जहां रात के घने कोहरे में बुलंदशहर पुलिस की अपील, हाईवे पर कर रही वाहन चालकों से वाहनों में फॉग लाइट लगवाने और वाहनों को कम स्पीड पर चलाने की अपील। जहां कोहरे में सड़क हादसे को रोकने के लिए रात में डायल 112 और बुलंदशहर पुलिस की वाहन फ्लैशर ऑन कर हाईवे पर निकले हैं। फ्लैशर और सायरन से हाईवे पर सड़क हादसे रोकने के लिए बढ़ाई गई है सुरक्षा, सतर्कता बढ़ाई गई है। एसएसपी बुलंदशहर श्लोक कुमार की अगुवाई में पुलिस घने कोहरे में सड़क सुरक्षा का एहसास करा रही। गाजियाबाद से अब खबर, जहां मोदीनगर थाने के निरीक्षण को पहुंचे कमिश्नर। मोदीनगर के इंस्पेक्टर अवधेश त्रिपाठी लाइन हाजिर। औचक निरीक्षण में थाने से गायब मिले थे कोतवाल, जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई है। उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। मोदीनगर के इंस्पेक्टर अवधेश त्रिपाठी लाइन हाजिर किए गए हैं। औचक निरीक्षण के लिए जब पहुंचे अधिकारी तो वहां पर वो गायब मिले, अपनी ड्यूटी पर नहीं तैनात मिले, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। तो कमिश्नर की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई, जहां मोदीनगर के इंस्पेक्टर अवधेश त्रिपाठी लाइन हाजिर किए गए हैं क्योंकि वो ड्यूटी पर तैनात नहीं मिले औचक निरीक्षण के दौरान, और इसी के चलते ये बड़ी कार्रवाई करते हुए उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। फर्रुखाबाद से अब खबर, जहां मामूली कहासुनी को लेकर मारपीट, दबंगों ने युवक पर हमला किया। दबंगों ने चाकुओं से गोदकर युवक को घायल कर दिया। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक को घायल अवस्था में सीएचसी में भर्ती कराया गया है। घायल की हालत गंभीर होने से जिला अस्पताल लोहिया रेफर किया गया है। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला झील का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, अस्पताल में भर्ती है। युवक को घायल अवस्था में सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां घायल की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल लोहिया रेफर किया गया है। तो कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला झील का ये पूरा मामला बताया गया है। गोंडा से अब खबर, जहां मामूली कहासुनी को लेकर मारपीट हुई। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। इटिया थोक थाना क्षेत्र के तेलियानी का पूरा मामला बताया जा रहा है। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में जमकर लाठी डंडे चले हैं एक दूसरे पर, और इस वजह से मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। इटिया थोक थाना क्षेत्र के तेलियान का पूरा मामला बताया जा रहा है। तेलियानी का ये पूरा मामला, जहां पर दो पक्षों के बीच मामूली सी कहासुनी ने भयंकर रूप ले लिया, जहां दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं, मारपीट हुई है, और इस वजह से दोनों ही पक्षों से कई लोग घायल भी हुए हैं बुरी तरीके से, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।